महाराजा कंसापासी के संबंध में बात करेंगे। साथियों, महाराजा कंसापासी अवध परिक्षेत्र के एक प्रतापी राजा थे जो पासी समाज से आते थे। साथियों, महाराजा कंसापासी का साम्राज्य मलिहाबाद काकोरी से लेकर उन्नाव, संडीला और हरदोई तक फैला हुआ था। साथियों, लखनऊ के कसमंडी में आज भी खंडहर नुमा उनका किला मौजूद है जो पासी समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक है। साथियों, उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारें आईं और कितनी सरकारें गईं, किसी भी सरकार ने उस किले पर अतिक्रमण करने का काम नहीं किया। किसी भी सरकार ने उस किले को किसी को कब्जा करवाने का काम नहीं किया। लेकिन साथियों, जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है तो उस किले में साथियों, किले के अंदर सरकारी बजट से मजार बनवाने का काम करते हैं और सरकारी बजट से बाउंड्री वाल करवाने का काम करते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर लोग नमाज पढ़ने लगते हैं किले को कब्जे करने की नीयत से। तो उस समय साथियों, जब ये सारा खेल समाजवादी पार्टी में हो रहा था तो स्थानीय लोगों ने विरोध करने का काम किया था, पासी समाज के लोगों ने विरोध करने का काम किया था। लेकिन सत्ता की हनक और दबंगों की दबंगई से लोगों की आवाज़ दब गई। लोग शांत हो गए और समय का इंतज़ार करने लगे। साथियों, निजाम बदला और समय बदला। अखिलेश यादव जी ने जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर शतरंज का खेल खेलने का काम किया था साथियों, आज पासा पलट गया है। आज साथियों, उस किले को बचाने के लिए पासी समाज का नौजवान, पासी समाज के किले को बचाने के लिए अन्य समाज के लोग, इस देश के साधु संत, गुरु और महापुरुष भी सामने आ गए हैं। इस किले की आवाज़ को उठाने के लिए बड़ी ही दमदारी से लाखन आर्मी और सुहेल देव आर्मी लगी है। आज इन्हीं दोनों संगठनों की वजह से महाराजा कंसापासी को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली है, जिस तरीके से मीडिया के लोगों ने सहयोग किया। तो साथियों, इस लड़ाई को पासी समाज के साथ साथ अन्य जात बिरादरी के लोग, संत गुरु महात्मा भी साथ देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन पार्टियों से, जिन पार्टियों में पासी समाज के लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आज हर पार्टियों ने अपनी अपनी पार्टियों में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ यानी सुअर बाड़ा प्रकोष्ठ बना रखा है। जितने पासी समाज के लोग राजनीति कर रहे हैं सबको उन्हीं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ यानी सुअर बाड़े प्रकोष्ठ में पद देने का काम किया है और ऐसे पद लेकर पासी समाज के लोग बड़ा गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि मैं अनुसूचित जात प्रकोष्ठ उर्फ सुअर बाड़े प्रकोष्ठ में फला पद पर हूँ। और चुनाव के समय ये समाज के बीच जाते हैं और अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगने का काम करते हैं। तो मैं इन पार्टियों के नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि तुम पासी अपनी अपनी पार्टियों के लिए पासी समाज का वोट तो डलवाने का काम करते हैं, लेकिन जब पासी समाज के हक अधिकार की बात आती है, आज महाराजा कंसापासी के किले के अस्तित्व की बात आई है, उसको कब्जा मुक्त कराने की बात आई है, तो साथियों, ना तो बहुजन समाज पार्टी के लोग आ रहे हैं, ना तो कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे हैं, ना तो समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं, ना तो आज़ाद समाज पार्टी के लोग आ रहे हैं और ना अन्य कोई पार्टी खुलकर सामने आ रही है। साथियों, तो मैं कहना चाहता हूँ पासी समाज के उन अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ और सुअर बाड़ा प्रकोष्ठ के नेताओं से आप
कब तक दूसरों की गुलामी करने का काम करेंगे? अरे आपके पार्टी के लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं तो कम से कम आपके ऐतिहासिक धरोहर की बात है, महाराजा कंसापासी के किले के अस्तित्व की बात है, जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक है। आप पार्टियों को अपनी अपनी पार्टियों को एक किनारे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और खुलकर मैदान में आइए और महाराजा कंसापासी के किले के मुक्त कराने के लिए आंदोलन करिए। अगर साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से समाज के लोगों के को ये बताना चाहता हूँ, अगर जो भी पासी समाज के लोग दूसरी पार्टियों में राजनीति करने का काम कर रहे हैं, महाराजा कंसापासी के अस्तित्व की लड़ाई के लिए आगे नहीं आते हैं, तो जब ये चुनाव में अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगने जाएं तो इनसे सवाल करने का काम करिएगा कि आप किस मुंह से अपनी अपनी पार्टियों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जब पासी समाज के हक अधिकार की बात आती है, उनके बहन बेटियों का बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं आती हैं, तब तो आपकी जुबान बंद रहती है, लेकिन नहीं बोलने का काम करते हैं। कंसापासी के मुद्दे पर कभी नहीं बोले। जब महाराजा सुहेलदेव पासी के अस्तित्व की लड़ाई थी तब कुछ नहीं बोले। संडीला के निर्माता महाराजा सलीहा पासी और मलीहा पासी के अस्तित्व की लड़ाई जब चल रही थी तब भी नहीं बोले, और ना तो आपकी पार्टी बोली। आज किस मुंह से पासी समाज से वोट मांगने क्षेत्र में आए हैं? साथियों, ऐसे लोगों से सवाल करने का काम करिएगा, ऐसे लोगों से पूछने का काम करिएगा, और सब ये जवाब ना दे पाएँ तो अपने दरवाजे से इन लोगों को जो दूसरे पार्टियों के मानसिक गुलामी करने का काम कर रहे हैं, इनको भगाने का काम करिएगा। जब तक इनको बेइज्जत नहीं करेंगे, ये लोग आपके हक अधिकार का हनन इसी तरीके से लोग करते रहेंगे और ये चुप रहेंगे साथियों, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में दूसरों की गुलामी करते रहेंगे और आपका अधिकार का हनन होता रहेगा। साथियों, मैं लाला राम सरोज, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी। अगर हमारी विचारधारा, हमारी बात आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।